हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिकेट। लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे आप सभी साथियों को गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो अपना जो करंट में टॉपिक चल रहा था वो क्या था? आकृति गणना वाला। तो अपन ने आकृति गणना वाले टॉपिक के अंदर जो अपने त्रिभुज की आकृति गिन रहे थे, तो उसके अंदर अपन आगे बढ़ते हुए 5-7 क्वेश्चंस और त्रिभुज के करेंगे। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे? गन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हुए अपना जो आज तो नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट आज कंप्लीट कर देंगे। और कल इसके अधिक से अधिक क्वेश्चंस करेंगे अपन आकृति गणना वाले। अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने के बाद में कल ये आपके टॉपिक भी मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। जो आपकी आकृति काउंटिंग फिगर्स है वो आपके कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, जो नया टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज एनीवे टाइम वेस्टिंग के शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चन है। आज मैं आपको थोड़ी सी अलग जानकारी देना चाहता हूँ कि देखो, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी। तो एक जो आपके ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तो कितने त्रिभुज होंगे? ये बताया था मैंने, बताया था ना, कितने त्रिभुज होंगे? 5 त्रिभुज होंगे। 1 2 3 4, देखिए बाहर वाला 5 त्रिभुज होंगे। 5 त्रिभुज होंगे ना। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो इस चीज़ का आगे बढ़ते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस की क्या लेवल बढ़ाते चलते हैं। इसी क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दिए गए हैं। यही क्वेश्चन देखो आपके इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 तो ठीक है ना। 6 के बाद में काउंट करो, 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 9 हो गए। या एक चीज़ देखो कि आपके जो ये वाला त्रिभुज मिल रहा है, एकदम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज एक, आपके ये वाला त्रिभुज मिल रहा है, कौन सा? ये तो हो गया एक। इसके अलावा आपके ये वाला त्रिभुज मिल रहा है जिसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। और एक आपकी ये वाला त्रिभुज है जिसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। तो आपको मालूम है एक त्रिभुज के अंदर कितने? 5 है। तो ऐसे कितने हैं आपके पास? 3 त्रिभुज हैं। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 15। 15 में से काउंट कितने हो रहे हैं आपके पास? रिपीट कितनी बार हो रहे हैं? 2 बार, 3 बार हो रहे हैं। 3 में से 2 बार तो रखना है आप, तो 2 बार माइनस कर देंगे और 1 बार रखेंगे। तो कितना आएगा आपके पास? 13। तो देखो एक चीज़ देखो, n का मान 3, ये देखो ये क्या काउंट रिपीट हो रहा है। अब एक चीज़ देखो, अगर यही चीज़ अगर आगे बढ़ा दे, लेवल बढ़ा दे इसका, तो अपन क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे अपन? देखो थोड़ा ये बड़ा बन गया, 1 मिनट रुको, इसको क्या बराबर बनाना है। इस प्रकार से ये देखो त्रिभुज। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है। अब अगर आप इसको काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाएगा ना, तो अपन क्या नहीं कर पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ही रूल है, देखो एक नियम है, 1 2 3 4। तो ये क्या रखना है आपको? n की संख्या कितनी हो गई? 4। इधर देखो 1 2 3, हर किसी तरफ से गिन लो आप। 4, ये 4 वाला तो 4 है, 1 2 3 4। इधर से गिन लो 1 2 3 4, किधर से भी काउंट कर लो, ये 4 ही आएगी। ठीक है, इसी का अगर लेवल बढ़ा देते हैं
तो ये क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी आपके। ठीक है, ये इस प्रकार से देखो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे n का मान 4, यहाँ पे n का मान आपके हो जाएगा कितना 1 2 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आपके n का मान 1 2। तो देखो एक सारणी याद रख लो आप, n इधर रहेंगे आपके त्रिभुज, अगर n का मान 2 होगा तो आपके त्रिभुज बनेंगे 5। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अगर आप ये सारणी याद रख ले दो तो तुरंत ये काउंट करो, फिर सारणी से उठा गया एक इतने मतलब कि आज लगभग 1.5 महीने होने जाने वाले अपनी क्लास को। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो चुके हैं। 1.5 महीने के अंदर आज पहली बार आपसे कह रहा हूँ कि ये इतनी सी चीज़ याद कर लो। अगर ये आप मैं जो सारणी बताऊँगा अभी 7 8 6 7 तक की, n के मान 6 7 तक की, अगर वो सारणी याद कर लेते हैं तो आपके एक क्वेश्चन फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, संभावित है। इन ये जितना अगर आकृति गणना वाला क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और वो वाले जो थे पहले करवाए वो इजी क्वेश्चन थे, वो हर कोई काउंट कर सकता है। लेकिन इनमें अगर जो बिना पढ़े हुए जाएगा वो हमेशा गलत करके ही आता है। अगर आपको ये सारणी याद है, अब देखो n का मान 3 रख लोगे तो आंसर आएगा आपके 13, n का मान 4, n का मान 5, n का मान 6, n का मान 7। अगर आप ये करते हैं तो आपको n का मान 4 रखोगे तो 27 आएगा, n का मान 5 रखोगे तो 48 आएगा, n का मान 6 रखोगे तो 78 आएगा, और n का मान 7 रखोगे तो 118। ये अगर आपको ये सारणी याद है, रखने का मतलब है कि अगर ये वाली संख्या 3 है तो आएंगे आपके 13, अगर 4 है तो आपके आएंगे 27, 5 है तो आएंगे 48। अगर इसी प्रकार ये आगे बढ़ जाती है, यहाँ तक हो जाती है, ये इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है। n का मान क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो क्या हो जाएगी आपके, कि कितनी संख्या हो जाएगी आपके 6 हो जाएगी। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 78। अब देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर ये वाली चीज़ देखो, इसको एक तरीका और है, इधर से 1 2 3, इधर उल्टा लिख दो 1 2 3। ठीक है, इधर यहाँ पे बनाते इस त्रिभुज को, इसका एक तरीका और है। अगर वो चीज़ करोगे तो थोड़ा हार्ड रहेगा वो क्वेश्चन सोने जो, अगर ये चीज़ करते हो तो ठीक है। अदरवाइज जो मैं आपको अभी चीज़ मतलब कि अब जो अगला मेथड बता रहा हूँ वो क्या है, 1 2 इधर 3, इनको अब इधर से उल्टे नंबर दे दो, 1 2 और 3। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। ठीक है, अब इनको ऐड करो, क्या आएगा 6 4 10। ठीक है, 10 प्लस इसके बाद में देखो आपके जो ये त्रिभुज के अंदर है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जितने भी आपके छोटे त्रिभुज है, वो वाले त्रिभुज देखो जो आपके क्या नीचे मुंह किए हुए हैं, इस प्रकार से मुंह किए हुए हैं ना नीचे की तरफ। ये देखो ये वाले, ये काउंट करो 1 2 3, इसके अलावा कोई और नहीं है ना, तो ये 3 ऐड कर दो। अगर इन 3 से कोई बन रहा है, ये इधर त्रिडेमा के वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, ये इस तरफ है, ये वाले नहीं, केवल नीचे की तरफ मुंह किए हुए हैं ना, वही आपके मतलब कि इनमें ऐड करने होंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगी 10 और 3 13। तो देखो आपके n का मान 3 वाले का क्या आ रहा था 13 ही आ रहा था ना। इसी प्रकार से ये देख लो n 1 2 3 4। ठीक है, और इधर उल्टे दे दो 1 2 3 4। अब इनको मतलब कि मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 10 और 10 20 प्लस अब नीचे मुंह वाले काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। आपके जो नीचे मुंह किए हुए हैं वो कितने हैं आपके 6, प्लस
n का मान 4 पे आते 27 है, अपने पास अभी तक 26 हो रहे हैं। पर देखो अगर आप इसमें एक चीज़ देखो तो आपके एक और बन रहा होगा, दिखाई दे रहा है आपके कौन सा, ये जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला भी आपके इसमें बनेगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है सभी को। तो ये एक और ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितने हो जाएंगे आपके 27। समझ में आ रहा है सभी को। ये तो तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको मतलब कि अगर आप ये वाला तरीका मतलब कि आप अगर याद करके नहीं जाते हैं तो फिर आपको इस प्रकार से यहाँ पे काउंट करने मतलब कि जो त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है वो ये तरीका आजमाना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। अगर आपको ये सारणी याद है 2 से लेके 7 तक की, एक वाला तो होता नहीं है डायरेक्ट, एक वाले में एक ही बनता है, ठीक है, 2 वाले में 5, 3 वाले में 13, ठीक है, 4 वाले में 27, 5 वाले में 48, 6 वाले में 78 और 7 वाले में 118, ठीक है। इसी प्रकार ये आपके 5 वाला भी हो सकता है। 5 वाले में कितने आपके 48 है, तो यहाँ पे नंबरिंग दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको ऐड कर दो, 5 एकम 5 प्लस 2 2 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 4 दूनी 8 प्लस 5 एकम 5 प्लस, ये देखो कितने आए, ठीक है, चलो 7 ही ऐड करेंगे। इसके अलावा नीचे मुँह वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके डायरेक्ट हो गए, ठीक है, प्लस इसके अलावा देखो इनसे कौन कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा नीचे मुँह वाला और कौन सा बन रहा है, इसके अलावा एक ये बन रहा है 2, इसके अलावा एक ये 3, ठीक है, 3 के अलावा और कौन सा बन रहा है आपके, ये 3 ही बन रहे हैं। अभी देखते हैं, देखो 5 और 8 13, 13 और 8 13 और 17, 13 और 17 कितने होते हैं आपके 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 3 48, तो आपके कितना आ गया एन का। अब देखो इसका मान कितना है 48 आया, लेकिन कितना टाइम लग गया अपन को इनको हल करने में, लग गया या नहीं लगा, लग गया ना। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे अपन इनको, मतलब कि अगर एन की संख्या 5 है तो ये क्या करेंगे, ये सारणी बेस्ट रहेगी। तो आप इसे उतार लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सभी को समझ में आया? अगर सभी को समझ में आ रहा है तो सभी थम्स अप कर दो। ठीक है, रफ कर सकता हूँ, समझ में आ गया सभी को, गुड। ये सारणी याद रख लेना। बताओ चलो n का मान 3 होगा तो कितने आएंगे 13, n का मान 4 होगा तो 27, n का मान 5 होगा तो 48, n का मान 6 होगा तो 78, n का मान 7 होगा तो 118, 118, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपके लिए, इसके अंदर त्रिभुज की संख्या बताओ मेरे को कितनी आएगी। इसके अंदर क्या त्रिभुज की संख्या बताओ, फाइंड द वैल्यू ट्रायंगल्स। अब देखो ये नॉर्मल त्रिभुज है आपके, 1 मिनट के लिए ये वाली लाइन भूल जाओ और ये बना लो। अब देखो इसको 1 मिनट के लिए मतलब भूल जाओ। अब इसका कितना हो गया 1 2 1 2 1 2, ठीक है, मतलब कितने हैं 1 2 3 लेयर है। त्रिभुज का क्या बताया था मैंने, त्रिभुज होगा ऐसे, तो कितना बनेगा 1 2, दोनों को ऐड किया कितना है 3, तो एक लेयर में 3 बन रहे हैं, तो कितनी लेयर है 3, तो 3 के कितने हो गए 9, ठीक है। समझ रहे ना, कल यही तो चीज़ समझाया था ना मैं, मतलब कि ये त्रिभुज में कितने हो रहे हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 बन गए, फिर यहाँ से 3 बन गए, फिर यहाँ से 3 बन गए, तो आपके कितने हो गए 9, ठीक है। 9 के बाद में देखो एक ये वापस बन जाता है 10, एक ये तो अपन क्या पहले काउंट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ से एक ये बन गया और एक ये बन गया, 2 ये हो गए प्लस 2, ठीक है। इसके बाद में और बताओ क्या बन रहा है, इसके बाद में कौन सा बन रहा हो,
बताओ बताओ। ये ऐसे भी है, इसको ऐसे रखना, ठीक है। तो देखो ये वाला बन गया, यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर ये दो यहाँ पे हो ही रहे थे, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे रख लो, ये एक क्या छोटा वाला, इसको यहाँ पे दो मत करो आप, यहाँ पे एक बन गया, ठीक है। ये एक बन गया, यहाँ पे एक ऐड कर दो प्लस। अब जो ये वाला बन रहा है, ये वाला, इसमें कितने हो गए, एक दो और ये पूरा तीन, तीन ही हो गए, ठीक है, प्लस। तीन के बाद में देखो और क्या बन रहा है आपके, तीन के बाद में आपके एक ये बन रहा है, ठीक है, और एक ये बन गया प्लस। और क्या बन रहा है आपके इसमें, बताओ। आपके एक ये वाला बन रहा है, ठीक है ना, ये भी बनेगा ना। ये भाई ये वाला बना हुआ है पहले, तो ये वाला नहीं बना ना, तो एक ही हो जाएगा। देखो काउंट करो और कितने, 10, 3 और 3 6, 10 और 6 16। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके, 16। सभी को समझ में आया? गॉड, उतारो, रब कर सकता हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, 16। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। वो जो मैंने अभी सारणी याद करवाने के लिए बोली थी, वो वाली सारणी याद रखना आप। नीचे डिवाइड करा, नीचे डिवाइड। इधर देखो आपके, अब देखो थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। इसमें कितने त्रिभुज आपके, दो, एक और दो, इसके अलावा कोई बन रहा है, नहीं बन रहा। अभी देखो आगे, इसमें सॉरी इसमें कितने त्रिभुज है आपके, काउंट करके बताओ। इसमें बताओ, इसमें बताओ, ठीक है। अब देखो इधर, ये चीज़ आप याद मतलब कि रट लेना, बोल लेना, कुछ भी कर लेना। अगर ऐसे आपको डायरेक्ट पूछता है तो ये डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए इनका। अब देखो एक चीज़ देखो, 1 2 3 4, तो डायरेक्ट 4 का क्या कर दो, 2 गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपके, 8। अब देखो 8 कैसे, 1 2 3 4 तो डायरेक्ट बन रहे हैं आपके, 4 के अलावा देखो 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखो कितने आ रहे हैं, 4 आया, इसका डबल कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 का डबल कर दो, कितना आया, 12, आपके 12, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो 6 तो डायरेक्ट बन रहे हैं, 6 के बाद में देखो 7 8 9, ये 10, ठीक है। 10 के बाद में आपके देखो और क्या बन रहा है, 10 के बाद में आपके 11 और एक ये 12, दिखाई दे रहा है ना आपको भाई, ये दो भी तो बन रहे हैं ना, ठीक है। इस प्रकार से ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 का डबल कर दो 16 भाई, 8 तो डायरेक्ट बन रहे हैं। 8 के अलावा देखो कौन कौन से बन रहे हैं, 8 9 10 11 और ये 12, 12 के बाद में 13 14 15 और ये 16, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई भी आता है तो उसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, जितने आ रहे हैं उनकी क्या कर देंगे, डबल, ठीक है। अब देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाला आप याद रख लेना, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रख लेना। अगर आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो अपन इसी से करने वाले हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, गुड। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास में, आप हल करके बताओ।
इसमें कितने आंसर आएगा, इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, यही क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन ये है और आपके पास एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नीचे बना लो। चलो ठीक है, अपन नीचे बना लेते हैं। इस प्रकार से आपके पास, अब देखो इनमें किस प्रकार से करोगे। ये क्या कर रखा है यहाँ पे, ये जो पहले मैंने बताया था ये वाला सिंगल बॉक्स 8 वाला, यहाँ पे क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया। तो आपको मालूम है एक बॉक्स के अंदर 8 बनते हैं, तो आपके पास इतने के ये कितने बॉक्स है, 2, तो कितने हो जाएंगे 16 प्लस 16 तो ये हो गए। अब देखो इन दोनों के ऐड होने से भी क्या बनता है, क्या एक तो ये बनता है और एक आपके ये बनता है, इसके अलावा कोई और नहीं बनता, तो ये 2 ऐड हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको ये तरीका, अगर आप ये नहीं बनाते तो जो इनको दोनों को जोड़ रहा ना, कितने पॉइंट जोड़ रहे हैं आपके, इन दोनों को 2 पॉइंट जोड़ रहे हैं, तो आप क्या कर दो, 2 ऐड कर दो। इसी प्रकार से अगले वाले में देखो 8 एक में बनते हैं, तो 3 है आपके पास बॉक्स, प्लस आपके पास देखो इन दोनों को जोड़ने वाला कितने बॉक्स पॉइंट है, 2, प्लस इन दोनों को जोड़ने वाले 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने वाले 2 है, तो ये 2 इन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वे इन पॉइंट से भी क्या आपके इस पॉइंट से बनता है एक तो, और एक इस पॉइंट से बनता है, और इसी प्रकार एक इस पॉइंट से इसमें बनता है, और इसी प्रकार एक पॉइंट इसमें इससे बनता है। तो ये 2 का मतलब है 2 ट्राइंगल्स और इनके ही बनते हैं। ठीक है, तो देखो 24 + 4 आपके कितने हो जाएंगे, 28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28। सभी को समझ में आ रहा है, गुड। अब देखो इसका बताओ, 1 2 3 4 आपके कितने बॉक्सेस में, 4 बॉक्सेज है। 4 का मतलब कि 8 दिया, 4 है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, प्लस भाई एक बॉक्स में आपके 8 बनते हैं, तो इससे कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स है। 4 के अलावा आपके देखो जो कॉमन पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ने वाला 2, इन दोनों को जोड़ने वाले 2, और इन दोनों को जोड़ने वाले कितने आपके 2। तो देखो 2 ये और 2 ये रिपीट हो रहा है, तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे भी तो बनेगा ना, ये तो इस पहले तो ये बन रहा था, लेकिन जब ये इससे कनेक्ट होगा तो ये वाला बनेगा। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 हो गए, प्लस अब देखो इसके अलावा कोई और बन रहा है कि जो आपकी ये बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, मतलब ये यहाँ से बन गया, ये यहाँ से बन गया, और यहाँ से बन गया, और ये इससे बन गया। अब देखो इस बॉक्स से भी कोई बन रहा है क्या, इस बॉक्स से एक ये बन रहा होगा आपके पास, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो तीनों को कॉमन रख रहा है, एक वो पॉइंट है, एक पॉइंट कौन सा है जो इन दोनों को आपके क्या रख रहा है, कॉमन रख रहा है। तो एक इसका मतलब कि एक पॉइंट का मतलब ये आपके एक ट्राइंगल ही हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड करो, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 38 रहेगा आपके 39। इसका कितना आंसर आ जाएगा करेक्ट, 39। इसके अलावा और कोई सा थोड़ी ना बन रहा है, यहाँ से वगैरह कुछ नहीं बन रहा ना। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, उतारो। फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर उसका आंसर आप करना। ऊपर वाला रब कर सकता हूँ मैं, समझ में तो आ रहा है सभी को। गॉड, इसका आंसर करके बताओ आप मेरे को।
इसका आंसर क्या आएगा? एक क्वेश्चन और है, इसको उतार लिया हो सभी ने तो ये लो, ये क्या किया है मैंने, रफ किया है। क्वेश्चन है आपके पास में, हाउ मैनी ट्राइंगल्स दिस डायग्राम। ठीक है, जो डायग्राम दिया गया है इसमें आपके कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स दिस डायग्राम, फाइंड विच वैल्यू। ओके, ये वाला देखो, इसमें कितने आपके ये बॉक्सेज, 1 1 2 3 4, 8 × 4 प्लस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो सामने पॉइंट बिंदु देखो, 1 2, इन दोनों को जोड़ने वाले 2, और इन दोनों को जोड़ने वाले भी 2, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए, प्लस 6 हो गए ना। अब देखो आपके एक पॉइंट ये जो इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है, प्लस एक पॉइंट आपके ये जो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो 2 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट का मतलब ये वाला, ठीक है, और इस पॉइंट का मतलब ये वाला, इसके अलावा और कोई साइन नहीं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा, यहाँ से कुछ बन रहा है जो क्या चारों का मिक्सअप है, जिसमें चारों आ रहे। देखो ये वाला, ये यहाँ तक, ये जो पहले बन रहा था ये वहाँ तक जा रहा था, और ये इस बार यहाँ तक। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तक क्या आ रहा है, तो एक तीनों का ये आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, 32 और 6 38, 38 और 2 40 और 1 41। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 41 करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ओके, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। ये जो है 1 2 3 4 5 6, क्या करो 8 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से, प्लस आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बिंदु है। 10 बिंदु का मतलब 10 ट्राइंगल्स। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ने वाले 2 ट्राइंगल, इन दोनों को जोड़ने वाले 2, इन दोनों को जोड़ने वाले 2, और इन दोनों को जोड़ने वाले 2, और इन दोनों को जोड़ने वाले 2। ठीक है, कितने हो गए आपके पास? 10 प्लस 10 हो गए। इसके अलावा देखो आपके ये जो बिंदु है, इससे एक ट्रायंगल ये वाला, कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार एक बिंदु से यहाँ से 2 आपके ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा कोई और थोड़ी ना बन रहा है, बन रहा है क्या? ये वाला तो नहीं, पहले ही हो चुका है इस वाले बिंदु में। इसके अलावा कोई और नहीं हो रहा, तो इनको क्या करो, ऐड करो। 8 छिंगा 48 प्लस 10 प्लस 2, 48 से 2 50, 50 और 10 60। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 60। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अगर सभी को समझ में आ रहा है, सभी थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में, और क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्लास को सभी जगह शेयर कर दो, फैला दो। व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम, जो भी ग्रुप्स है आपके, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जो भी ग्रुप है सभी में डाल दो क्लास को। समझ में आ रहा है? सभी उतारो। ये थे अपने त्रिभुज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि त्रिभुज से संबंधित जिस प्रकार से भी आपको ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं, भाई इसमें इस डायग्राम में कितने। तो मैंने अब तक जितने भी डायग्राम्स वगैरह कराए त्रिभुज के, उनमें ऐसा कोई मतलब कि हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए मैंने, एक भी ऐसा टाइप नहीं है अगर उसके क्वेश्चंस नहीं कराए हैं तो। बट प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम्स में अंदर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैं आपको यहाँ पे जितने आपके गाइड्स में क्वेश्चन होते हैं उतने नहीं करा सकता, मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर एक
एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन जो 10 को कराने से अच्छा है एक टाइप को मैंने कराया, बाकी के 9 टाइप के जो आपके 9 क्वेश्चन से एक टाइप से रिलेटेड उनको आप करो। अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, मुझसे अगर आपका कमेंट आता है तो मैं ज़रूर उसका आंसर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो अगला टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, अपने घनों से रिलेटेड, घन से मतलब कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपन को, मतलब कि इसमें कितने घन हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप उतारो, फिर अपन घन के क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया सभी ने? उतार लिया? ओके, रब कर सकता हूँ? गुड। टाइप रहेगा अपना 5, टाइप 5 भी चल रहा है शायद, टाइप 5 घनों की गणना, ठीक है। घन की गणना किस प्रकार से अपन करेंगे, देखो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से, ये क्या है कि 3D घन है, अपन को क्या लग रहा है, ये अपन को 3D घन दिया हुआ है, क्या हुआ, 3D घन दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप सभी? गुड। ये क्या आपके पास घन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये घन किस प्रकार से है, मतलब कि पहले चारों तरफ इस प्रकार से है कि चारों तरफ पहले ये 5 5 की 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई इसकी, मैं भी सोचा दिक्कत गलती कहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे हो गई थी, समझ में आ गई ना कहाँ पे। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस बात सही है। अभी आपके पास क्या है, मतलब कि ये पिरामिड है आपके पास, कौन सा पिरामिड है, ये आपके पास 3D पिरामिड है। तो आपको क्या इसके पीछे वाली दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको जो सामने है वो दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे ये क्या है, मिस्र का पिरामिड। मिस्र के पिरामिड सुने हैं ना कभी नाम, काफ़ी फेमस है मिस्र की पिरामिड। तो देखो आपके ये जो एक है ये क्या ऊपर ही ऊपर टॉप पे दिखाई देता है, इसके नीचे कितने 2 2 का क्या सेट है। ये देखो इस प्रकार से है अपने कि ये 5 आगे 5 की लेयर इधर ऊपर की तरफ इधर है, 5 की लेयर ऐसे है, 5 की लेयर ऐसे, 5 की लेयर क्या पीछे की तरफ है, फिर भी इसके उसके बीच के अंदर सब बीच के अंदर भी क्या 4 4 का, फिर वो क्या उसकी तरफ फिर 4 का नीचे की है, 4 ही ऊपर इसके ऊपर है, ठीक है, वो पीछे की तरफ भी है, चारों तरफ है ना, ठीक है। इसी प्रकार से 3 का क्या चारों तरफ है, फिर इसी प्रकार से 2 का, फिर क्या 1 का। समझ में नहीं आया क्या कि ये देखो 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से ये लेयर पीछे की तरफ है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, डैश डैश इसमें, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये है ऊपर ऊपर के ऊपर नीचे, फिर ये वाली इस पीछे की तरफ, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या चारों तरफ से क्या चौकोर है। तो अपन को यहाँ पे एक 3D में दिखाया गया, तो अपन को क्या यहाँ पे ये मान। अब ये जो पिरामिड है इसके अंदर ये क्या दिखाई तो दे रहा, आयत की तरह दिखाई दे रहा, लेकिन ये क्या ईंटें वगैरह घन की तरह है, ठीक है, घन है ये। तो इसमें क्या करना है, देखो एक 5 है, 5 ही पीछे की तरफ है, 5 ही साइड में, 5 ही आगे की तरफ है। तो एक लेयर है 5 वाली, उसके अंदर कितने आपके 25 है,
25 है, एक लेयर के अंदर 25 है। इसी के बाद उसके बाद में आपकी जो ये वाली लेयर है 1 2 3 4, ये 4 ही आगे, 4 ही पीछे और 4 ही इस तरफ है। इसमें कितनी लेयर है आपके? 4 वाली में भी 4 लेयर है, तो आपके कितने हो जाएंगे? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 16 प्लस। इसी प्रकार ये आपके 3 वाली लेयर है तीनों तरफ, ठीक है। तो तीनों वाली लेयर में कितने हो जाएंगे आपके? 9। इसी प्रकार 2 वाली में 4, इसी प्रकार से 1 वाली में ऊपर जाके 1 रह जाती है। 1 वाली में कितनी? देखो भाई, एक तो ये इधर है, ये क्या आप समझे नहीं ना, ठीक है। एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, फिर एक पीछे की तरफ, फिर एक इधर, तो 4 हो गए ना। और इसी प्रकार ये एक बीच के अंदर। अब इनको ऐड करो, कितना आएगा? 25, देख 16 और 4 20, 9 और 1 10, 10 और 20 30, 30 और 25 55। आपके इसका आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा? 55। देखो इसका एक तरीका है, इसके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछाते 1 2 3 4 5, इनको क्या कर दो? स्क्वायर्स कर दो, इनका स्क्वायर कर दो, और जो आए उनको ऐड कर दो। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएंगे? 55। ये आपके इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना किस प्रकार से हल किया? ये उतारो फटाफट से, सभी को समझ में आ रहा है? गुड। उतार लिया? गुड। एक क्वेश्चन है आपके इस प्रकार से, एक मिनट। एक सेकंड, एक सेकंड।
इस प्रकार से क्या कि ये बना हुआ है, क्या घन बने हुए हैं। ठीक है, एक और बना देते घन। इस प्रकार से आपके क्या घन बने हुए हैं। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि नीचे कितने 1 2 3 4 5, तो 5 5 की लेयर क्या आपके पूरे सभी में दिखाई देगी। ऊपर तक क्या आपके 5 की लेयर ही है, फिर इसके पीछे 4 है, फिर इसके पीछे 3 है, फिर इसके पीछे 2 है, फिर इसके पीछे 1 है। ठीक है, मतलब जो 1 वाली लेयर है वो क्या है यहाँ तक है, ठीक यहाँ तक, फिर 2 वाली लेयर चल रही है आपकी यहाँ तक, फिर 3 वाली लेयर चल रही है यहाँ तक, फिर 4 वाली लेयर चल रही है यहाँ पे, फिर 5 वाली लेयर क्या आपके 1 ही है। तो देखो ये 1 वाली लेयर, ये 2 वाली, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 की लेयर है, ये 4 की लेयर है, ये 3 की लेयर है, ये 2 की लेयर है। तो इस वाले पर्सन के अंदर क्या करेंगे, इनको उल्टा लिख देंगे 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 4 को 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 3 से किया प्लस 3 को 3 से किया 9, प्लस 4 को 2 से किया 8, प्लस 5 को 1 से किया 5। कितने आए इनको ऐड करने पे, 9 कम 9 9 दूनी 18, सॉरी 8 16, 16 और 10 26, 26 और 8 कितने आए आपके पास 34। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके, इनको ऐड करने पे कितना आएगा आपके 16 और 10 26, 26 और 8, 26 और 8 क्या सॉरी 9, कितना 9, तो कितना होगा आपके 35। इस प्रकार के प्रश्नों में ये वाली चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको ऐसे करते हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए यहीं पे, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे नई क्लास में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, महिलाओं का बड़ों का सबका सम्मान करना। जय हिंद, जय भारत।